बच्चा पलता है, आपके घर में माँ बहनों के पेट में बच्चा पलता है, लेकिन जब बच्चा पेट में होता है तो उसे यकीन में नहीं होता कि कौन मेरा बाप है। जब बच्चा पेट में पल रहा होता है उसे यकीन में नहीं होता कौन मेरा भाई है। जब पेट में पल रहा होता है उसे यकीन में नहीं होता कौन मेरी बहन है, कौन क्या है, इसे यकीन में नहीं होता है। हाँ, जब बच्चा पैदा हो जाता है, माँ की गोद में आ जाता है, अभी 1 महीने की उम्र है, उस बच्चे को भी दिल में नहीं होता कि मेरा बाप कौन है, मेरा भाई कौन है, मेरा चचा कौन है, मेरी बहन कौन है, इसका दिल नहीं होता। लेकिन आज मौला अली के तांडव से बयान कर रहा हूँ। मौला अली भी माँ के पेट में है, मौला अली भी माँ के पेट में जब बाहर आए हैं तो उनका मामला चाहता तारीफ बताती है कि आज के बच्चे अगर पैदा हो जाए माँ की गोद में रहे, जब बाप की गोद में रहे, अगर उनके सामने एक पैसों का नोट रखते, पैसों का पैकेट रखते, एक कबाब चीज रखते, बच्चा ये पहचान न सकेगा कि इससे नुकसान है या इससे फायदा है। अगर उनके सामने खिलौना रख दिया जाए या बड़ी चीज रखी जाए उसे पता नहीं होगा कि चीज से क्या करनी चाहिए। एक तरफ गंदगी रखी जाए, एक तरफ आग की शोले रख दिया जाए, बच्चा जिसका इल्म नहीं होगा कभी गंदगी में हाथ मार देगा, कभी आग पे हाथ मार देगा, कभी सामान पे हाथ मार देगा, कभी खिलौने पे हाथ मार देगा। लेकिन आओ एक बात है, जब माँ के पेट में भी रहता है उसे कोई खराब नहीं लगता। मौला अली की देखिए कौन सी साथ है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, मैंने ये बयान किया था आज से 4 दिन पहले कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मां के पेट में पल रहे थे तब भी आप मुझसा दिखा रहे थे। इसी तरीके से जब मौला अली अपने मां के पेट में पल रहे थे अपनी करामतों का सबूत कर रहे थे, करामतें लोगों को दिखा रहे थे। मेरे मिल्लत के नौजवान, मौला अली मां के पेट में, मां के पेट में है। मेरे आका ने अभी ऐलाने नबूवत नहीं किया है। तकरीबन मेरे आका की उम्र उस वक्त चाहे 22 साल की थी या 20 साल की थी, और आपको पता है कि मेरे आका ने 40 साल की उम्र में ऐलाने नबूवत फरमाया। मेरे आका भी पैगंबर नहीं हुए हैं, बताइए। मेरे आका तो पहले से नबी है, पहले से रसूल है, लेकिन बताइए ऐलान नहीं किए हैं। मौला अली भी पेट में पल रहे हैं, रिवायतों में आया है। और मैं किसी ऐरे गैरे राफजी और शिया की किताबों से नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि सुन्नियों के इमाम और औलादे रसूल औलादे अली हज़रत मीर सैयद बिन गिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैहि की किताब से कह रहा हूँ। वो फरमाते हैं कि जब हज़रत मौला अली की माँ बैठी रहती थी और मेरे आका जब उधर से आते थे तो मौला अली की माँ इस्तकबाल के लिए खड़ी हो जाती थी। क्या होती थी? खड़ी हो जाती थी। पेट में कौन पल रहा है? मौला अली पल रहे हैं, खड़े हो जाते हैं। एक दिन का यही मामूल, दूसरा दिन नहीं, तीसरा दिन यही। हज़रत अबू तालिब ने कहा, ये कौन है अबू तालिब? ये मौला अली के वालिद बुज़ुर्गवार मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जान। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा अपनी जोजा से, अपनी बीवी से, जिनका नाम फातिमा बिन्ते असद है, ए फातिमा बिन्ते असद, जब मोहम्मद आते हैं तो तू अपनी जगह से खड़ी हो जाती हो, जब तक तू हमल से हो, तेरे पेट में मेरा बच्चा पल रहा है, ज्यादा तुम्हें हरकत नहीं करनी चाहिए, क्यों ऐसा करती हो? हज़रत मौला अली की माँ ने कहा कि मैं हरकत कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उठूं नहीं, मैं खड़ा नहीं हूँ, लेकिन जब जब मोहम्मद मेरे सामने आते हैं तो मेरे पेट में पलने वाला बच्चा इतनी कुव्वत लगाता है, इतनी कुव्वत लगाता है कि ना चाहते हुए भी मुझे खड़ा होना पड़ता है। मैं ये चाहती हूँ कि नहीं खुली, मगर पेट में पलने वाला बच्चा इस कदर जोर लगाता है कि ना चाहते हुए मुझे खड़ी हो जाने पड़ता है। एक मर्तबा
अबू तालिब ने इम्तिहान के तौर पर एक काम किया। क्या काम किया? पता चला कि मोहम्मद अरबी फला वक्त में मेरे घर आने वाले हैं, तो हजरत अबू तालिब अपनी चौसा, अपनी बीवी फातिमा बिन्ते असद के कंधे पर दोनों हाथ रख दीजिए, और जब मेरे आका आने लगे तो अबू तालिब दबाने लगे, ए फातिमा बिन्ते असद, तुझे डरा नहीं होगा, देखती हूँ कि तुम अपने से खड़ी होती हो या कोई और आदमी है, ये दबा रहे हैं। बहरहाल ताकत की बुनियाद पर एक मर्द मजबूत होता है, एक मर्द कवि होता है। अबू तालिब दबा रहे हैं, मेरे आका आ रहे हैं, दबाते जा रहे हैं, दबाते जा रहे हैं, लेकिन जैसे मेरे आका फातिमा बिन्ते असद के सामने होते हैं तो अपनी ताकत लगाती है। हकीकत ये है जब ये ताकत रही है मौला अली को ताकत की वो फेंकने की कोशिश हो रही है, अबू तालिब बचाने की कोशिश हो रही है। मेरे आका सामने आते हैं, दबाते रहते हैं, मगर मां खड़ी हो गई। खड़ी हो गई है मौला अली की शुजाअत। ये है मौला अली की ताकत। मेरे मिल्लत के नौजवानों, यही नहीं है, फातिमा बिन्ते असद फरमाती है कि जब मोहम्मद अली मेरे घर में आते हैं, जबकि अभी ऐलान नबूवत नहीं करवाए हैं, जब आते हैं, चिकन चिकन खाते हैं, मेरा बच्चा जो मेरे पेट में पल रहा है भूलना शुरू कर देता है। क्या ताज़ीम मौला अली ने की है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिधर जिधर जा रहे हैं मौला अली उधर उधर माँ के पेट में फिर रहे हैं, घूम रहे हैं। ये मौला अली पैदा हुए कहाँ पैदा हुए? काबा में। कहाँ पैदा हुए? तवाफ कर रही थी, दर्द से हुआ, काबा की दीवार शक हुई, आप अंदर गई। मौला अली की विलादत बासादत होती है, मगर मौला अली पैदा तो काबा में होते हैं, माची खोलते हैं, आंखें नहीं खोलते, हरकत नहीं होती, कदम नहीं चलाते, आप हरकत नहीं करता। हमारे घर में अगर बच्चा पैदा हो, आपके घर में बच्चा पैदा हो, आंखें एक दिन ना खोले, हरकत ना करे, कदम ना चलाए, सांस ना ले, तो आप पीछे में बेकरार हो जाएंगे। माहिर हकीम के पास चला जाए, माहिर तबीब के पास चला जाए, माहिर डॉक्टर के पास चला जाए, बच्चे के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है उसके पास चला जाए, बच्चे के इलाज कराया जाए। इसलिए कि बच्चा हरकत नहीं करता है, बच्चा कदम हिलाता नहीं है, बच्चा अपनी आंख नहीं खोलता है। एक दिन हुआ, दूसरा दिन हुआ, यही मामला हुआ, तीसरा दिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा हज़रत अबू तालिब के घर तशरीफ ले। जब ले गए मेरे आका ने फरमाया, एक चची जान इस बाबू की मेरी गोद में दे दो। इतना कहना था कि फातिमा बिन्ते असद जो मौला अली की माँ है, माँ उन्हें लगी, आंख से आंसू के कतरे जारी हो गए, आंख से आंसू के कतरे जारी हो गए। मेरे आका ने फरमाया, अली को गोद में दे दो। ए फातिमा बिन्ते असद, बेटे की पैदाइश पे दुनिया वाले खुशियां मनाते हैं, जो रोज रो रही हो, तो माँ फातिमा बिन्ते असद ने कहा था, ए मोहम्मद बात दरअसल ये है, इसलिए रो रही हो कि जब से ये पैदा हुआ है हरकत नहीं करता है, अपनी आंख नहीं खोलता है, बिलखुसूस आंखें बंद की हुई है। मुझे इसका गुमान हो रहा है कि कहीं मेरा बच्चा नाबीना ना हो, कहीं मेरा बच्चा ना देखे, कहीं मेरा बच्चा अंधा तो नहीं है, इसलिए आंखें बहा रही हूँ, इसलिए आंसू गिरा रही हूँ, इसलिए आंसू की कमरा पर पड़ रहे हैं। मेरा आका ने कहा, फातिमा बिन्ते असद, एक चची जान इस बाबू को मेरे हाथ में दे दो। एक माँ ने मेरे आका की गोद में दिया, मौला अली पैदा होने के तीसरे दिन मेरे आका की गोद में आते हैं, तो मेरे आका ने आंखें खोल दी, आका के जमात आके खोल दी। मौला अली ने जब खोल दी तो आंखें खोल दिया, कहा लग रही है आपकी बरकत है, पैदा हुआ नहीं खोले,
लाखों की रकम मौजूद हो, 4 लाख 5 लाख रुपए खर्च करके जाते हैं यहाँ अच्छे बैतुल्लाह के लिए कि खाने काबा की दीवार की ज़ियारत करो, खाने काबा को अपनी आंखों से देख लूं, खाने काबा का तवाफ कर लूं, मगर अली आप तो पैदा हुए काबे में, मगर आपने आंख नहीं खोली। एक गुजरा है, दो गुजरा है, तीसरा दिन तुम आंख खोल दी कि मोहम्मद अरबी को ले गया है। मामला क्या है? आज भी अगर ये सवाल मौला अली से करेंगे तो नजर अशरफ की आवाज आएगी, ए दुनिया वालों तुम झुकते हो जिधर काबा है, ए दुनिया वाले लाखों रुपए खर्च करके तुम काबे की ज़ियारत के लिए जाते हो, काबे के तवाफ के लिए जाते हो। मेरी आदत थी और मेरा ये अकीदा था कि अपनी आंखों से अगर पहली मर्तबा देखो तो काबे को नहीं बल्कि काबा को देखो। सीधे तो आदत फरमाते हाजियों आओ शहंशाह का रोज़ा, हाजियों आओ शहंशाह का रोज़ा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में आए, हरकत की जारी हो गई और आंख भी खोल दी, आंख भी खोल दी। धीरे धीरे मौला अली की परवरिश हुई और इतना जान ले कि अबू तालिब कबीरुल औलाद थे, उनकी ज्यादा औलादें थी, बच्चों के सही से परवरिश करना दुश्वार, तो मौला अली को मेरे आका ने ले लिया था कि अली हमारे घर में रहेगा, हमारे ज़ेरे निगरानी की परवरिश आएगी। मेरे आका के घर में रह रहे हैं। जब मेरे आका ने ऐलान नबुव्वत किया तो उस वक्त मौला अली की उम्र या तो 8 साल या 9 साल की थी। उस उम्र में मेरे आका पर मौला अली बिला तरद्दुद ईमान ले आते हैं और जब ईमान ले आते हैं तो आका की गुलामी में रहने लगते हैं, आका के साथ रहने लगते हैं, सफर कर रहे हैं, आका के साथ दस्तरखान के किनारे बैठ रहे हैं तो आका के साथ मस्जिद हराम में जाते हैं तो आका के साथ आप तबलीग के लिए आका जाते हैं, साथ में मौला अली जाते हैं। यानी मुकम्मल तौर पर मेरे आका के ज़ेरे साया मौला अली रह रहे हैं। अब मौला की उम्र धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, इस्लाम पहुंच पाता जा रहा था, इस्लाम की शान होती जा रही थी। इस्लाम मक्के से चल करके मदीने तक के पहुंचा, मदीने से लेकर के जिसने कितने नवाज तक के पहुंचता है। उस ऐन मौके से जब यहूदियों ने जुल्म सितम के पहाड़ इस्लाम पर और पहले इस्लाम पर ढाने की कोशिश की, बात न बन सकी तो जंग की नौबत आ गई। वो जंग की जब नौबत आई तो आक़ा करीम अपने असहाब को लेकर रवाना हो गए। चले और जंग में अबू बकर सिद्दीक भी खुद मौजूद है और मेरे फारूक भी मौजूद है, अचिल्ला सहाबा भी मौजूद है और साथ में मौला अली जिनकी उम्र कम थी ये भी मौजूद थे। मेरे आका ने आलम दिया हजरत अबू बकर सिद्दीक को, लो अलम इस्लाम को, आगे बढ़ो, दुश्मनों का मुकाबला करो। जब मुकाबला के लिए गए तो उस खैबर में एक किला था जिसने नाम का किले कबूस था, उसी को दरवाजे को कहा जाता है बाबे खैबर। क्या कहा जाता है? कोई वहां तक के पहुंच ही नहीं रहा था। एक दिन गुजर गया, दूसरा दिन मेरे आका ने हजरत उमर के हाथ में वो अलग दिया, ऊपर चल दिया कि तुम ले चलो आगे बढ़ो। कामयाबी नहीं मिल सकी, पहले कामयाबी नहीं मिली, दूसरे दिन कामयाबी नहीं मिली। अब लोग आगे सहाबा किराम मायूस हो रहे थे। मेरे आका ने फरमाया मायूस होने की जरूरत नहीं है, आने वाले सुबह में इस्लाम का आलम मैं उसके जिसके मुकद्दर में खैबर की फतह
सहाबा कराम बेचैन बेकरार, कोई सोने को तैयारी नहीं, सब खुशी में। ये शायद वाला मेरे हाथ में आएगा, शायद वाला मेरे हाथ में आएगा, मेरे हाथ में आएगा। सारे लोग खुशफहमी में है तो सुबह में जाएंगे, हो सकता है मेरे आका मेरा इंतखाब करेंगे, हो सकता है इसी लिए मेरे आका मुझे चुनेंगे। सारे लोग इंतजार में हैं, लोग जमा हो गए। सुबह को तीसरी सुबह में तो मेरे आका ने फरमाया आइना अली इब्न अबी तालिब, कहाँ है अली इब्न तालिब? लोगों ने कहा कि आका वो तो बीमार है, वो तो बीमार है। कहा क्या हुआ है? उनकी आंखें आ गई, उनकी आंखें इसको फारसी में कहते हैं आशोबे कश, शायद कि बंगला जबान में क्या बोलते हैं जय बंगला, आप जाते लाभ हो जाती है। कोई तो बीमार है, आज आएंगे आगे तो करेंगे, आज से पानी गिर रहा है। मेरे आका ने कहा बुलाओ मेरे अली को, बुलाया गया अली को। हजरत उमर फारूक मौजूद थे, अजीला साहबा मौजूद थे, अबू बकर मौजूद थे, बड़े बड़े होने वाले मौजूद थे। छोटी उम्र के नाला अली को बुलाया और कहा कि क्या हुआ है? मेरी आंखें टूटी है, आंख आ गई है, आंख से पानी गिर रहा है। मेरे आका ने ये नहीं कहा कि जाओ बिस्तर पे चले जाओ आराम कर लो, मेरे आका ने ये नहीं कहा हकीम के पास चले जाओ दवा ले लो, मेरे आका ने ये नहीं कहा तबीब के पास चले जाओ और दवा ले लो। मेरे आका अपने लड़के करीब अपने उंगली को ले जाते हैं, अपना प्यार लेते हैं, मौला अली के दरबार में लगा देते हैं, मौला अली लगाते हैं। इधर मेरे आका ने मेरी आंख में अपना लोहा में जान डाल दिया कि मेरी आंखें ठीक। इससे आका ने अपना लोहा किया। हम अपनी जबान में अपने लिए क्या कहते थे? आका के लिए भी चीज लोहा। आज कुछ लोग ये दावा करते हैं कि आका करीम से सल्लल्लाहु हमारे बड़े भाई की तरह नाउजुबिल्लाह सरदार नाउजुबिल्लाह कभी भी बड़े भाई की तरह नहीं है। वो आका है आका, वो नबी है नबी, वो रसूल है रसूल। अगर तुम ये दावा करते हो हमारे तरह है तो तुम मान दीजिए तो अली की आंख ठीक हो गई, अली की आंख ठीक हो गई। अगर यही दावा करते हो, बीवी अगर आका बोले उसमें थूक डाल देना, पता चलेगा कि तेरे साथ क्या हुआ। जूते भी पड़ेंगे, चप्पल भी पड़ेगी, झाड़ू है तो झाड़ू भी पड़ेगी। कभी भी दावाएं बराबरी मत करो। मेरे आका ने कहा अली अब तो सरकार हो गए, लो ये इस्लाम का आलम है, अमलियत मेरे हाथ में है। आगे आगे तू रहेगा, पीछे पीछे मेरे साथी रहेंगे। मौला अली चल पड़े कहा मुझ तक पहुंचने के लिए इसलिए कि लेके जाना सको तो नहीं जा सका रहा था, दिल की दीवार को तोड़ा नहीं जा सका था। करीब जाते नहीं, धीरे के अंदर जाते नहीं, तुम गुफार को मारते नहीं, आप होता पाते नहीं। मौला अली आगे बढ़े। एक पहलवान आया जिसका नाम था मरहब। अली से कहा बड़े कम उम्र मालूम होते हुए मेरे मुकाबले में आए हो। कहा कि मेरी कम उम्री को मत देखो, अरे देखो कि जब मेरी पैदाइश हुई 3 दिनों के बाद आका ने जब अपनी गोद में लिया था तो अपना लोहा में मेरी ज़बान पे रख दिया था। और मैं अली हूँ कि तुमने सुन लिया होगा कि जब फतह मक्का हुआ था तो मेरे आका ने अपने कंधे पर मुझे बैठाया था और कहा खुद को साफ करो, भूतों को खिला दो, भूतों को हटा दो। जब मैं आका के कंधे में आया पे खड़ा हो गया था तो मैंने ये तसव्वुर किया, मैंने ये महसूस किया जब लगता है जब मैं आका में उठा दूं तो मैं आसमान के किनारे को छू लूं। तारीफ बताती है मौला अली ने कहा मैं वही अली हूं, अली कम उम्री को ना दे और मेरे मुकाबले में। तारीफ बताती है मुकाबले में आया मगर ललकार कर आया, अली पता नहीं तुम कितना बहादुर है, मैं तो वो बहादुर हूँ कि मुझको शाम के लोग जानते हैं। 1000 मेरे मुकाबले में आते हैं, कभी मुझे गिरा नहीं पाते हैं। अली की तरह आया है, एकदम उंगली को लेकर आया है। मेरे अली ने कहा कि मेरी माँ ने मेरा नाम हैदरी का नाम रखा है, आ जाओ मेरे करीब आ जाओ, आ जाओ मेरे करीब आ जाओ। तारीफ बताती है कि एक पहलवान है जिसका नाम मरहब है, दूसरा पहलवान
गिर गया, दम तोड़ दिया। मौला अली आगे बढ़े कि ये दरवाजे का मुहाफिज था, अब दरवाजा को खोलो। दरवाजा चूंकि अंदर से बंद था, मौला अली के एक हाथ लगाए, उसे छुड़ाया और दरवाजा आपके हाथ में जब आ दिया तो मौला अली ने पहले फेंका नहीं था दरवाजे को, वो बाद में फेंका था। मौला अली ने कहा, ए मेरे सहाबियों साथ में आ जाओ, ए मेरे दोस्तों साथ में आ जाओ, ए मेरे असहाब साथ में आ जाओ, आ जाओ आ जाओ, इस मेले में दाखिल हो जाओ। लोगों ने कहा, दाखिल कैसे हो गए, और ऊंची दीवार है, कैसे दाखिल हो गए? तो मौला अली झूठ गए, और जो बड़ा दरवाजा था, कई सौ का दरवाजा था, मौला अली ने उस दरवाजे को नपीट में रखा और कहा, इसी दरवाजे पे होते हुए इस किले के अंदर दाखिल हो जाओ। मालूम हुआ किले के दरवाजे को मौला अली ने अपने पुष्प पे रखा। उमर फारूक उससे चढ़ के जा रहे हैं, हजरत अबू बकर उससे गुजर रहे हैं, सहाबा किराम उससे गुजर रहे हैं। सबका उठाने वाली कोई और नहीं थी, वो मौला अली की थी, हमारे पैगंबर की थी, हमारे पैगंबर की थी। सब लोग उसके अंदर कुफार शिकस्त के साथ भागे, मौला अली ने दरवाजे बिठाया कर घुमाया कर नचा कर बहुत दूर फेंक दिया। ये है शुजाअते मौला अली, इस्लाम की आबियारी के लिए हजरत मौला अली ने बड़ी जाबाजी दिखाई है, बड़ी बहादुरी दिखाई है। जब किसी पहलवान के सामने किसी सहाबी को जाने की जुरात नहीं होती थी, किसी इंसान को उसके सामने जाने की जरूरत न होती थी, तब मौला अली कहते थे, आका आपका ये गुलाम हाजिर है, उस पहलवान के मुकाबले में मुझे भेज दिया जाए। ऐसे एक मौके से जंगे खंदक, उसे जंगे खंदक इसलिए कहा जाता है कि आका करीम ने बहुत बड़ा खंदक गड्ढा खुदवा दिया था। क्यों? ताकि जब दुश्मन आए तो इस गड्ढे को पार नहीं कर पाए, हमारे आदमियों तक के नहीं पहुंच पाए, इसीलिए उसे जंगे खंदक कहा जाता है। खंदक खोदा गया था, वही खंदक जब खोदा जा रहा था, आका करीम कई किलो से भूखे प्यासे थे, भूख की शिद्दत थी, जो आका अपने पेट पर पत्थर ठान करके उस भूख को मार रहे थे। खंदक में आका ने खुद अपने हाथ से भी खोदा था। तारीख बताती है कि दुश्मन आ गए, मगर खंदक है, दुश्मन इस खंदक को फांद कर आगे जा नहीं सकते हैं। मगर एक पहलवान था जिसका नाम था आमर इब्ने उद था, उसके चंद साथी थे, 5 साथी थे, बड़े पहलवान थे। उन लोगों ने हिम्मत की कि खंदक फांद करके हम वहां तक के पहुंचते हैं, मुसलमानों पे हमला करेंगे, मोहम्मद अरबी पे हमला करेंगे। तारीख बताती है कि आमर इब्ने साद, आमर इब्ने आगे बढ़ा, खंदक खुदा आगे बढ़ गया। अल्लाह ताला ने कहा, मुसलमानों तुम ये कहते हो कि हम जब इंतकाल कर जाएंगे तो जन्नत हमारा इंतजार करती है, आओ करीब आओ, अपनी तलवार से तुम सबको छोड़ दूंगा, जन्नत में तुम सबको पहुंचा दूंगा, आओ। दिलदार कौन बता रहा था? इसी का नाम आमर इब्ने उद था, जो बहुत बड़ा पहलवान था, सैकड़ों पहलवान का तरह मुकाबला किया करता था। जब ललकारा तो मेरा का इशारा फरमा रहे थे, कौन उठेगा उसके मुकाबले में, मगर कोई बोलने को तैयार न हुआ। मौला अली तैयार हो गए, आका मुझे इजाजत दीजिए। फिर आका ने फरमाया, अली वो आमर इब्ने उद है, रुक जाओ। सारे लोग खामोश है। फिर इस आमर ने ऐलान किया, मुसलमानों आओ, मेरी तलवार की ताक देखो। सारे लोग खामोश है। फिर मेरे आका से मौला अली ने कहा, मुझे इजाजत दीजिए। मेरे आका ने कहा, नहीं बैठ जाओ। तारीख बताती जब तीसरी मरतबा उसने निकाला तब मौला अली फिर खड़े हुए कि अब मेरी खैरत गवारा नहीं करती कि आपके सामने दुश्मन आने निकाल रहा है, दुश्मन मुसलमानों को निकाल रहा है, और मैं खामोश बैठा रहा। अली को इजाजत देते, मेरे आका ने फरमाया, चाली चाह उसके मुकाबले में जा। तारीख बताती है जब मेरे आका के इशारे पर मौला अली मुकाबले के लिए गए तो उसने कहा था, अली मैं तुझे देख कर पहचान रहा हूँ कि तुम अबू तालिब का बेटा है, अबू तालिब का बेटा है। तुम अभी कम उम्र हो, क्यों आ रहे हो? अपने
अपने रिश्तेदारों को भेजो जो मेरा मध्य मुताबिक हो, जो मेरे बराबरी का पहलवान हो, जो मेरे बराबरी का बहादुर हो। मौला अली ने कहा ये मत दे कि मैं तुमसे उम्र में छोटा हूँ, आने जा सकते थी मेरे मुकाबले में आ जाओ। तारीख बताती कि अमर इब्न भूत पड़ा था, तलवार मारी थी मौला अली को। मौला अली जन्म से हुए थे और सर के हिस्से पे तलवार उठाए थे, मगर मौला अली ने उसे समझने ना दिया। जख्मी तो हुए थे मगर एक तलवार उठाई और सर पे ऐसा मारा उन्होंने कि जैसे चीर गए सभी तलवार नीचे तक को तलवार आ गई। अमर इब्न उस जो है टुकड़ों में बट गया था। मेरे आका ने कहा कि देखो मेरा अली को काम कर दिया जो सारे लोग खामोश थे, सारे मिलकर के जो काम ना कर सके, मेरा अली काम कर दिया। तारीख बताती कि उस जंग में मौला अली की बदौलत मुसलमानों को फतह नसीब। ये